सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। आज भाग्य विधाता बाप दादा चारों ओर के हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। एक, परमात्मा पालना की भाग्यवान लकीर। दूसरी, सत शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्यवान लकीर। तीसरी, श्रीमत की चमकती हुई लकीर। चारों ओर के बच्चों के मस्तक बीच तीनों लकीरें बहुत अच्छी चमक रही है। आप सभी भी अपने तीनों भाग्य की लकीर को देख रहे हैं ना? जब भाग्य विधाता आप बच्चों का बाप है, तो आपके सिवाय श्रेष्ठ भाग्य और किसका हो सकता है? बाप दादा देख रहे हैं, विश्व की अनेक करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन उन करोड़ों में से 6 लाख परिवार कितने थोड़े हैं। फोटो में कोई हो गए हैं ना? वैसे हर मानव के जीवन में यह तीनों बातें, पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत, तीनों ही आवश्यक है। लेकिन यह परमात्मा पालना और देव आत्माएं व मानव आत्माओं की मत पालना पढ़ाई में रात दिन का अंतर है। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य जो संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब हर एक का दिल गाता है, पा लिया। पा लिया व पाना है, क्या कहेंगे? पा लिया ना? बाप भी ऐसे बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। बच्चे कहते, वाह बाबा वाह, और बाप कहते, वाह बच्चे वाह। बस इसी भाग्य को सिर्फ स्मृति में नहीं रखना है, लेकिन सदा स्मृति स्वरूप रहना है। कई बच्चे सोचते, बहुत अच्छा है, लेकिन सोचना स्वरूप नहीं बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप है। सोचना स्वरूप समर्थ स्वरूप नहीं है। बाप दादा बच्चों की भिन्न भिन्न लीला देखते मुस्कुराते रहते हैं। कोई कोई सोचता स्वरूप रहते हैं, स्मृति स्वरूप सदा नहीं रहते। कभी सोचता स्वरूप, कभी स्मृति स्वरूप। जो स्मृति स्वरूप रहते हैं, वह निरंतर नेचुरल स्वरूप रहते हैं। जो सोचता स्वरूप रहते हैं, उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। यह संगम युग मेहनत का युग नहीं है, सर्व प्राप्तियों के अनुभवों का युग है। 63 जन्म मेहनत की, लेकिन अब मेहनत का फल प्राप्त करने का युग अर्थात समय है। बाप दादा देख रहे थे कि देहभान की स्मृति में रहने में क्या मेहनत की। मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, यह मेहनत की। नेचुरल रहा ना, नेचर बन गई ना बॉडी कॉन्शियस की। इतनी पक्की नेचर हो गई जो अभी भी कभी कभी कई बच्चों को आत्म अभिमानी बनने के समय बॉडी कॉन्शियसनेस अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। सोचते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन देहभान ऐसा नेचुरल रहा है
जो बार बार न चाहते न सोचते देह भान में आ जाते हैं। बाप दादा कहते हैं, अब मर्जीवा जन्म में आत्म अभिमानी अर्थात देही अभिमानी स्थिति भी ऐसे ही नेचर और नेचुरल हो। मेहनत नहीं करनी पड़े, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है और जब उसे थोड़ा समझ में आता है तो उसको परिचय देते हैं, आप कौन हो, किसके हो। ऐसे ही जब ब्राह्मण जन्म लिया तो आप ब्राह्मण बच्चों को जन्मते ही क्या परिचय मिला, आप कौन हो। आत्मा का पाठ पक्का कराया गया ना। तो यह पहला परिचय नेचुरल नेचर बन जाए। नेचर नेचुरल और निरंतर रहती है, याद करना नहीं पड़ता। ऐसे हर ब्राह्मण बच्चे की अब समय प्रमाण देही अभिमानी स्टेज नेचुरल हो। कई बच्चों की है, सोचना नहीं पड़ता, स्मृति स्वरूप है। अब निरंतर और नेचुरल स्मृति स्वरूप बनना ही है। लास्ट अंतिम पेपर सभी ब्राह्मणों का यही छोटा सा है, नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप। तो इस वर्ष में क्या करेंगे? कई बच्चे पूछते हैं, इस वर्ष में क्या विशेष लक्ष्य रखे? तो बाप दादा कहते हैं, सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भव। जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी ही है, लेकिन जीवन मुक्त होने के पहले मेहनत मुक्त बनो। यह स्थिति समय को समीप लाएगी। आपके सर्व विश्व के भाई और बहनों को दुख अशांति से मुक्त करेगी। आपकी यह स्थिति आत्माओं के लिए मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेगी। तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम नहीं आता? कितना चारों ओर आत्माएं चिल्ला रही है। तो आपकी मुक्ति सर्व को मुक्ति दिलाएगी। यह चेक करो, नेचुरल स्मृति सुसमर्थ स्वरूप कहाँ तक बने हैं। समर्थ स्वरूप बनना ही व्यर्थ को सहज समाप्त कर देगा। बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी इस वर्ष बाप दादा बच्चों के स्नेह में कोई भी बच्चे की किसी भी समस्या में मेहनत नहीं देखने चाहते। समस्या समाप्त और समाधान समर्थ स्वरूप। क्या यह हो सकता है? बोलो दादिया, हो सकता है। टीचर्स बोलो, हो सकता है। पांडव, हो सकता है। फिर बहाना नहीं बताना, यह था न, यह हुआ न, यह नहीं होता तो नहीं होता। बाप दादा बहुत मीठे मीठे खेल देख चुके हैं। कुछ भी हो, हिमालय से बड़ा 100 गुना समस्या का स्वरूप हो, चाहे तन द्वारा, चाहे मन द्वारा, चाहे व्यक्ति द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा समस्या, पर स्थिति आपकी स्वस्थिति के आगे कुछ भी नहीं है। और स्वस्थिति का साधन है स्वमान। नेचुरल रूप में स्वमान हो, याद नहीं करना पड़े, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े। नहीं नहीं, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं नूरे रत्न हूँ, मैं दिल तख्त नशीन हूँ ही। और कोई होने है क्या? कल्प पहले कौन बने थे? और बने थे या आप ही बने थे?
आप ही थे, आप ही है, हर कल्प आप ही बनेंगे, यह निश्चित है। बाप दादा सब चेहरे देख रहे हैं, यह वही कल्प पहले वाले हैं। इस कल्प के हो या अनेक कल्प के हो, अनेक कल्प के हो ना हो, हाथ उठाओ जो हर कल्प वाले हैं। फिर तो निश्चित है ना, आपको तो पास सर्टिफिकेट मिल गया है ना, कि लेना है। मिल गया है ना, मिल गया है या लेना है। कल्प पहले मिल गया है, अभी क्यों नहीं मिलेगा। तो यही स्मृति स्वरूप बनो कि सर्टिफिकेट मिला हुआ है, चाहे पास विद ऑनर का, चाहे पास का। यह फर्क तो होगा, लेकिन हम ही है। पक्का है ना कि ट्रेन में जाते जाते भूलता जाएगा, प्लेन में जाके उड़ जाएगा? नहीं। जैसे देखो, इस वर्ष संकल्प दृढ़ किया कि शिवरात्रि चारों ओर उमंग उत्साह से मनानी है। मना ली ना। दृढ़ संकल्प से जो सोचा वह हो गया ना। तो यह किस बात की कमाल है? एकता और दृढ़ता। सोचा था 67 प्रोग्राम करने का, लेकिन बाप दादा ने देखा कि उससे भी ज्यादा कई बच्चों ने प्रोग्राम किए हैं। यह है समर्थ स्वरूप की निशानी, उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष प्रमाण। स्वतः ही चारों ओर कर लिया ना। ऐसे ही सब मिलकर एक दो को हिम्मत बढ़ा के यह संकल्प करो, अब समय को समीप लाना ही है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी है। लेकिन तब होगा जब आप सोचना स्मृति स्वरूप में लाएंगे। बाप दादा ने सुना है कि फॉरेन वालों की भी विशेष स्नेह मिलन व मीटिंग है, और भारत वालों की भी मीटिंग है। तो मीटिंग में सिर्फ सेवा के प्लान नहीं बनाना, बनाना लेकिन बैलेंस का बनाना। ऐसा एक दो के सहयोगी बनो जो सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बन आगे उड़ते चले। दाता बनकर सहयोग दो, बातें नहीं देखो, सहयोगी बनो। स्वमान में रहो और सम्मान देकर सहयोगी बनो, क्योंकि किसी भी आत्मा को अगर आप दिल से सम्मान देते हो, यह बहुत बहुत बड़ा पुण्य है। क्योंकि कमजोर आत्मा को उमंग उत्साह में लाया तो कितना बड़ा पुण्य है। गिरे हुए को गिराना नहीं है, गले लगाना है, अर्थात बाहर से गले नहीं लगाना। गले लगाना अर्थात बाप समान बनाना, सहयोग देना। तो पूछा है ना कि इस वर्ष क्या क्या करना है? बस सम्मान देना और स्वमान में रहना। समर्थ बन, समर्थ बनाना। व्यर्थ की बातों में नहीं जाना। जो कमजोर आत्मा है ही कमजोर, उसकी कमजोरी को देखते रहेंगे तो सहयोगी कैसे बनेंगे? सहयोग दो तो दुआएं मिलेंगी। सबसे सहज पुरुषार्थ है, और कुछ भी नहीं कर सकते हो तो सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो, दुआएं लो। सम्मान दो और महिमा योग्य बनो। सम्मान देने वाला ही सर्व द्वारा माननीय बनते हैं।
और जितना अभी माननीय बनेंगे उतना ही राज्य अधिकारी और पूज्य आत्मा बनेंगे। देते जाओ, लेने का नहीं। लो और दो, यह तो बिजनेस वालों का काम है। आप तो दाता के बच्चे हो। बाकी बाप दादा चारों ओर के बच्चों की सेवा को देख खुश है। सभी ने अच्छी सेवा की है, लेकिन अभी आगे बढ़ना है ना। वाणी द्वारा सभी ने अच्छी सेवा की, साधनों द्वारा भी अच्छी सेवा की, रिजल्ट निकाली। अनेक आत्माओं का उलाहना भी समाप्त किया। साथ साथ समय के तीव्र गति की रफ्तार देख बाप दादा यही चाहते हैं कि सिर्फ थोड़ी आत्माओं की सेवा नहीं करनी है, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के मुक्तिदाता निमित्त आप हो, क्योंकि बाप के साथी हो। तो समय की रफ्तार प्रमाण अभी एक ही समय इकट्ठा 3 सेवाएं करनी है। एक वाणी, दूसरा स्व शक्तिशाली स्थिति और तीसरा श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन। जहां भी सेवा करो वहां ऐसा रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ जो वाइब्रेशन के प्रभाव में सहज आकर्षित होते रहे। देखो, अभी लास्ट जन्म में भी आप सबके जड़ चित्र कैसे सेवा कर रहे हैं। क्या वाणी से बोलते? वाइब्रेशन ऐसा होता जो भक्तों की भावना का फल सहज मिल जाता है। ऐसे वाइब्रेशन शक्तिशाली हो, वाइब्रेशन में सर्व शक्तियों की किरणें फैलती हो, वायुमंडल बदल जाए। वाइब्रेशन ऐसी चीज है जो दिल में छाप लग जाती है। आप सबको अनुभव है, किसी आत्मा के प्रति अगर कोई अच्छा या बुरा वाइब्रेशन आपके दिल में बैठ जाता है तो कितना समय चलता है? बहुत समय चलता है ना। निकालने चाहो तो भी नहीं निकलता है। किसका बुरा वाइब्रेशन बैठ जाता है तो सहज निकलता है। तो आपका सर्व शक्तियों की किरणों का वाइब्रेशन छाप का काम करेगा। वाणी भूल सकती है, लेकिन वाइब्रेशन की छाप सहज नहीं निकलती है। अनुभव है ना? है ना अनुभव? यह गुजरात ने, बॉम्बे ने जो उमंग उत्साह दिखाया, उसको भी बाप दादा पदम गुना मुबारक देते हैं। क्यों? विशेषता क्या रही? क्यों मुबारक देते हैं? फंक्शन तो बड़े बड़े करते रहते हो, लेकिन खास मुबारक क्यों दे रहे हैं? क्योंकि दोनों तरफ की विशेषता रही, एकता और दृढ़ता की। जहाँ एकता और दृढ़ता है वहाँ 1 वर्ष के बजाय 1 मास वर्ष के समान है। सुना? गुजरात और बॉम्बे ने। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे।
ओम शांति। बाबा ने क्या कहा है आज का मुरली में, सभी अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। दीदी, आज जो बाबा ने कहा ना वाइब्रेशन के बारे में, तो मेरा प्रश्न है कि जैसे हम रहते हैं घर में, तो अकेले क्या हम ये वाइब्रेशन कैसे फैलाएंगे, या तो इतने पावरफुल हो सकते हैं क्या? क्योंकि ये बाबा ने कहा ना वाइब्रेशन शक्तिशाली हो, वाइब्रेशन में सर्व शक्तियों की किरणें फैलती हो तो वायुमंडल बदल जाए, क्योंकि वाइब्रेशन ऐसी चीज है जो दिल में छाप लग जाती है। तो क्या हम घर में रहते भी ये क्रिएट कर सकते हैं, और कितनी हद तक? क्योंकि जब एक ही व्यक्ति चलता है ज्ञान में, तो कैसे वायुमंडल क्रिएट करेंगे? ओम शांति। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। बाबा ने कहा ना, एक चेंज हुआ तो सब लोग चेंज हो जाएंगे, है ना। हमारा शुभ भावना, शुभ कामना का वृत्ति वायुमंडल को पावरफुल बनाएंगे, है ना। बनाने हमारा स्वस्थिति से वायुमंडल बदलते ही है, उसमें नो डाउट। सो हम क्या सोचते वो इम्पोर्टेंट है, दूसरे के प्रति हम क्या सोचते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम हमेशा स्वमान में रहकर उस आत्मा के प्रति, कोई भी आत्मा के प्रति हम शुभ भावना रखे, उससे वायुमंडल बनता ही है। और हम बाबा को आह्वान करते हैं घर में, है ना, अमृत वेले, उससे पावरफुल वायुमंडल बनता है। सो एक व्यक्ति काफी इनफ है। एक व्यक्ति से विश्व परिवर्तन हो सकते हैं। वो हम कोर्स कराने टाइम हम बोलते हैं ना किसी को, सो घर का एक व्यक्ति घर को संभालेगा, लेकिन एक ब्रह्म कुमार सारे विश्व को संभालेगा। सो ये एक व्यक्ति से ही परिवर्तन हो सकते, एक एक करके सर्व का परिवर्तन हो जाता है। वैसे समझते हैं हम। इसमें ओम शांति, इसमें ऐसा सोच सकते हैं कि जब संकल्प करें तो मन में डाउट नहीं हो। जब एक बार परमात्मा का लेके आत्मा समझ के परमात्मा के साथ मिलके कुछ कंबाइंड रूप में करते हैं, तब संशय नहीं होना चाहिए कि शायद होगा कि नहीं होगा। ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं इसमें? हाँ जी, हम कौन है? हम हाँ, सर्वशक्ति का संतान है हम। हाँ जी, हाँ जी। उसमें जो शक्तियां है, हमारे में भी वही शक्तियां है। उस स्वरूप में स्थित होना है। आप सही कहा, हम डाउट नहीं करना है हमारा साथ होगा नहीं होगा, वो गलत है ना, वो नहीं करना है। हम सर्वशक्तिवान का संतान है, हमारा साथ सर्वशक्तियां है। जो परमात्मा कर सकता है वो भी हम कर सकते हैं। इसलिए बाबा हमेशा बोलते हैं ना, मैं अकेला कर नहीं सकती, आप सब बच्चे चाहिए मेरा साथ। ऐसा। ओम शांति दीदी। ममता दीदी, आपकी आवाज थोड़ा क्लियर नहीं है मुझे। अच्छा, देखें अब। नहीं हाँ तो हाँ, अभी आ रही है, बोलिए। ठीक है। एक दीदी, जो हम कई दिन से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे नुमा शाम में, अमृत वेले में, या दिन में भी, कि ऊपर से सूक्ष्म वतन में जाना और बाबा को जब घर आह्वान करना, तो एडवांस पार्टी को भी साथ मिलाना, परिवार के साथ, जैसे आदि रत्नों को भी लेके आना घर में, और सबको इमर्ज करना घर में, सभी लौकिक फैमिलीज को, और बाबा के सामने बिठाना। और बाबा स्वयं खुद ही बाबा सबकी आत्मिक स्मृति का तिलक दे रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं, और सबको वो कर रहे हैं। वाइब्रेशन फैल रहा है घर में बाबा को जब ला रहे हैं। मतलब पूरा लाल सुनहरी वतन की तरह अपने घर को देखना,
और एक एक कमरे में दृष्टि देना और एक एक घर के लौकिक परिवार को बाबा के सामने उठा के स्वयं बाबा और पूरे आदि रत्न एडवांस पार्टी ना सभी बाबा को सभी अपनी आत्माओं को ना दृष्टि दे रहे हैं। मतलब वो बाबा के साथ बैठकर इकट्ठे में संगठन में ये कार्य करना, तो ऐसा अच्छा लग रहा है। मतलब ये ना वाइब्रेशन खुद को ऐसे पावरफुल लगता है, अपना घर का वायुमंडल और सब पे ऐसे लग रहा है कि सबकी आत्मिक स्मृति का तिलक बाबा ही दे रहे हैं, बाबा अपने साथ ले आके। ओम शांति। जैसे एक ओम तो अकेला शांति। होता है ना, और तो पूरे परिवार के साथ एक संगठित में जैसे करना। शांति। ओम शांति। ऐसा हमने भी किया और बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा था। मगर इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मॉर्निंग में जैसे सूक्ष्म वतन में जाते हैं, तो सूक्ष्म वतन में जाके उसको अपने सामने इमर्ज करके उस आत्मा को, अगर भी जैसे थोड़ा उसका स्वभाव नहीं चेंज हो रहा जैसे, तो बाप दादा से उसके ऊपर किरणें डलवा के और उसको जैसे बाप दादा से हम कंबाइंड होके और बाप दादा की किरणें डलवा के, जैसे वो अशांत आत्मा है तो उसको पावरफुल जैसे वेव्स दे सकते हैं कि नहीं आप शांत आत्मा हो, उसका नाम लेके कि आप शांत आत्मा हो। ऐसे थोड़े दिन करने से उस आत्मा में बहुत चेंज आता है, बहुत फर्क होता है। ये भी अनुभव है। ओम शांति। हाँ जी, सो बहुत अच्छा। ये सब टेक्निक्स हम यूज करते हैं ना योग के टाइम पर। सो बहुत अच्छा। और एक बात हम शेयर करना चाहते हैं। सो घर में परिस्थिति चेंज होना है तो सो शक्तिशाली वातावरण बनना है तो जैसे सेंटर में भी करते हैं ना, उस कमरे में बाबा का कमरे में कोई आवाज और कोई आवाज नहीं चला सकते। सो ऐसे ही घर में भी हम एक कोने को फिक्स करें। सो उसमें उधर कोई अन्य आवाज नहीं हो, है ना। हम बात करना और सॉन्ग लगाना। ऐसे होता है ना, घर में हम अकेले चलते हैं लेकिन सारे लोग ध्यान में नहीं चलते हैं, वो टीवी डालते हैं और कुछ करते हैं, है ना। सो उस टाइम हम क्या करें। सो इसलिए हम हमारा एक स्पेस बनाए घर में, सो उधर ही हम करें। सो ऐसे समझते हैं। सो हमारा घर में तो हम टीवी ऑफ किया है, माना 2 साल से 3 साल से हम टीवी ऑन ही नहीं करते हैं। So, ऐसा ऐसा हो जाता है, बैड वाइब्रेशन फैल जाता है ना, इसलिए। ओम शांति दीदी, टीवी हमारा हमने भी बंद किया हुआ टीवी तो। जी टीवी हमने भी बंद कर दिया 3 साल से दीदी। अच्छा, बहुत अच्छा। जी जी तब से कर दिया सब। फिर घर में ना फैलते। जी, कुछ ना कुछ बाबा का आवाज का हम चलाते रहे, है ना। गीत चलाते रहे, बाबा का जो वीडियो है वो चलाते रहे, साकार वाणी को चलाते रहे, और खुद हम जोर से पढ़े वाणी को, तो उससे वाइब्रेशन भी बनता है। सो ये भी हम कर सकते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। जी जी बोलिए। अभी जैसे बहनों ने भी क्वेश्चन पुट किया ना कि वाइब्रेशन को लेकर, तो उसी में बाबा ने इसी मुरली में भी अपना जो आंसर भी साथ में दिया है कि बाबा ने बोला ना कि अभी सोचता स्वरूप नहीं बनना है, माना मतलब स्मृति स्वरूप बनना है। तो स्मृति स्वरूप ही जो होंगे वो समर्थ स्वरूप बनेंगे, क्योंकि जितना हमें वो मेमोराइज रहेगा, जितना मान लो मैं आत्मा हूँ, मुझे ये पक्का रहेगा, तो मेरी एक बाबा ने साथ में ये कि आपकी ये नेचर जो है वो नेचुरल हो जानी चाहिए। और जितनी अगर ये मेरी नेचुरल होती है, क्योंकि अभी जैसे बॉडी कॉन्शियस हमारी नेचर बन गई है, तो उसके वाइब्रेशंस जहाँ चलते हैं, जहाँ जाते हैं, तो उसकी वाइब्रेशंस फैलते हैं। इसी प्रकार जब आत्मा की हमारी जो नेचर नेचुरल हो जाएगी, तो ऑब्वियस है हमें फैलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी क्योंकि हम कच्चे हैं योग में, इसलिए हमें फैलाने में मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब नेचर बन जाती है तो वो अपने आप वो अपना कार्य करती है। और साथ में जैसे बाबा ने बोला ना कि जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो उससे जब उससे थोड़ा सा समझ आता है
तो उसके माँ बाप जो है, माता पिता उसको परिचय देते कि आप कौन हो, किसके हो। तो इसी प्रकार बाबा ने बोला कि जैसे ही जब भी आपने जैसे ही जन्म लिया है, तो आप बच्चों को जन्मते ही यही परिचय मिला, क्या इंट्रोडक्शन हमें मिली कि आप कौन हो। और आत्मा का पाठ हमें जो है बाबा ने पक्का करवाया कि हम आत्मा है। तो इस प्रकार से हमारी ये नेचुरल हो जाएगी, तो हमें किसी भी चीज में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। आत्मिक स्वरूप में स्थित होना ही समर्थ स्थिति में रहना, तो इससे ही वायुमंडल पावरफुल हो जाता है ना। तो इसलिए बाबा आज भी वही कहा ना, नेचुरल नेचर बन जाए, देही अभिमानी स्थिति। सो यही देही अभिमानी स्थिति एंड में नष्ट मोह बनने के लिए हेल्प करेगी, है ना। वही हमारा फाइनल पेपर होगा। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहते हैं, क्या कहा है? ओम शांति। इसमें थोड़ा सा एक अनुभव वो करूंगी शेयर कि जैसे टीवी सारा दिन चलता है हमारा, तो उसमें वो बाबा के गीत लगे हुए होते हैं, तो बाबा के गीत लगे हुए होते हैं, जैसे उसमें गीतों में भी जैसे कई बार दादी बाबा के साथ मिल रही हैं या बच्चे बाबा के साथ मिल रहे हैं, वो सीन बार बार देखते हैं, तो ऐसे लगता है कि हम भी उस टाइम बाबा से मिल रहे हैं। तो उस टाइम जब ये सब होता है ना, जैसे तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे सारा दिन जैसे एक तो बाबा की याद सारे घर में समाई रहती है, जैसे वो गीत चलते रहते हैं सारा दिन उस पे टीवी के ऊपर, और हम देखते रहते हैं साथ साथ, तो जो हमारा माइंड है सारा दिन उसी साइड ही रहता है। फिर मैं दूसरी तरफ जाना भी चाहे तो मीन्स उधर ही रहता है मोस्टली माइंड। ओम शांति। हाँ जी, हाँ, टीवी है तो टीवी में बाबा का ही देखेंगे तो बहुत बढ़िया बात है ना वो। सो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है। और सो बाबा ने कहा ना, स्वस्थिति का समाधान स्वरूप बनना है तो साधन बताए, क्या है? स्वमान, स्वमान में स्थित होना है। अर्जुन, हाँ यस, बोलिए। ओम शांति दी। शांति हाँ, सिंह। मैं भी यही बोलने वाली थी कि स्वस्थिति का साधन है स्वमान, तो नेचुरल रूप में स्वमान हो। और उससे पहले बाबा ने बोला कि स्मृति स्वरूप बनना है, अब निरंतर और नेचुरल स्मृति स्वरूप बनना है। तो लास्ट अंतिम पेपर सभी ब्राह्मणों का यही छोटा सा है, नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप। फिर बाबा ने बोला कि देही सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भव, जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी ही है, लेकिन जीवन मुक्त होने से पहले मेहनत मुक्त बनो। तो बाबा ने ये मुक्त शब्द बहुत बार वर्ड किया अलग अलग मुरली में। एक बार मुरली चली थी बाबा की, तो मुझे याद है उसमें बाबा ने बोला था कि योग युक्त, युक्ति युक्त, समस्या मुक्त। और फिर मैंने जीवन मुक्त भी उसके अंदर लगाया था कि किसी और मुरली में जीवन मुक्त भी आया था, और आज फिर बोला है मेहनत मुक्त। तो बाबा बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स बताते हैं, जीवन मुक्त, मेहनत मुक्त, समस्या मुक्त। तो पहले मेहनत मुक्त बनना है जीवन मुक्त बनने से पहले, और उससे पहले योग युक्त, युक्ति युक्त और समस्या मुक्त बनना है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। पुरुषोत्तम भाई जी बोलिए। मुझे आवाज नहीं आ रहा है। ओम शांति। आज बाबा ने बोला से मेहनत करते आए हैं। अभी आज बाबा ने कहा है कि 63 जन्म आप मेहनत करते आए हैं। अभी म्यूट हो गए हैं आप, म्यूट हो गए हैं। पुरुषोत्तम भाई जी, आपका माइक म्यूट हो गया है। ओम शांति, आवाज आ रहा है अभी? हाँ, अभी आ रहा है। ओके।
बाबा ने बोला है कि 63 जन्म आप मेहनत करते आए हैं, अभी एक जन्म मिला है, उसमें आपको मेहनत मुक्त बनना है। इसके लिए अपने को स्मृति स्वरूप रहना पड़ेगा। ओम शांति। अच्छा, सुनाई नहीं दिया है, ठीक है। सो और भी बाबा बहुत अच्छे अच्छे बातें बताया है। सो सभी शेयर करें अपना अपना मनन चिंतन। कमजोरी आत्माओं के साथ ओम शांति। बाबा ने कहा कि व्यर्थ की बातों में नहीं जाना है। जो कमजोर आत्मा है ही कमजोर, उसकी कमजोरी को देखते रहेंगे तो सहयोगी कैसे बनेंगे। सहयोग दो तो दुआएं मिलेगी। सबसे सहज पुरुषार्थ है और कुछ भी नहीं कर सकते हो तो सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो, दुआएं लो। सम्मान दो और महिमा योग्य बनो। सम्मान देने वाला ही सर्व द्वारा माननीय बनते हैं और जितना अभिमाननीय बनेंगे उतना ही राज्य अधिकारी और पूज्य आत्मा बनेंगे। देते जाओ, लेने का नहीं। लो और दो, यह तो बिजनेस वाले का काम है। आप दाता के बच्चे हो। ओम शांति। जी, कमजोर आत्माओं के लिए बाबा ने उनको सहयोग देने के लिए कहा है ना। सहयोग देना ही सम्मान देना है ना, दुआ देना। बहुत अच्छा। सो कैसे करें हम कमजोर आत्माओं को, कैसे सहयोग दें, इसके ऊपर कोई शेयर करना चाहते हैं? हम शांति दीदी, मैं कर सकती हूँ फिर शेयर? हाँ जी, बोलिए। हाँ जी दीदी, कमजोर आत्माएं तो ऑब्वियस है कि उनको हेल्प की जरूरत है। तो उसके लिए हमें उस सबसे पहले तो अपने आप को ये समझकर, पहले अपने आप को हमें सम्मान मिलाना पड़ेगा कि मैं निमित्त हूँ, बाबा ने मुझे इसीलिए तो चुना है, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। और उनको हमें उमंग उत्साह चाहे किसी भी तरीके से, चाहे वाणी द्वारा कर सकते हैं, चाहे कर्म द्वारा। तो जैसे अभी बाबा ने यहाँ पर भी बोला ना कि जब हम सेवाएं करते तो तीनों सेवाएं इकट्ठी करनी है, वाणी द्वारा और दूसरा अपनी स्वस्थिति। पहले सबसे पहले तो दूसरों को शक्तिशाली बनाने के लिए पहले तो अपनी स्वस्थिति हमें जो है शक्तिशाली बनानी पड़ेगी। क्योंकि अगर मेरी स्वस्थिति जो है वो वीक है तो मैं दूसरों को नहीं उठा सकती हूँ। तो उसके लिए अपनी स्थिति पावरफुल बनाकर और दूसरा जो है श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशंस, अभी मेनली तो सारी बाबा ने मुरली जो है ना वो वाइब्रेशंस के ऊपर ही चलाई है कि वो उसका पावरफुल इम्पैक्ट किसी के ऊपर पड़ता है। तो इन तीनों को जब इकट्ठे रूप से जब हम किसी की सेवा कर सकते हैं तो उनको उमंग उत्साह में, उनको मेरी वाइब्रेशन से उनमें अपने आप ही पावर आनी शुरू हो जाती है। और जिस तरीके से वो आत्माएं पावरफुल होकर बाबा को भी पहचान पाएंगी और जो है जो हमारा जो मेन मोटिव है कि कैसे बाबा को प्रत्यक्ष, कैसे बाबा को उनको नजदीक लेके आना, तो वो भी कंप्लीट हो सकता है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा है ना। स्वस्थिति में पहले हम स्थित रहे है ना, वही दूसरों को सहयोग देना। हम ही कमजोर है तो कैसे हम दे सकते हैं। सो बहुत अच्छा। और कैसे? ओम शांति। आज बाबा ने जैसे कहा कि आपका समर्थ स्वरूप बनना ही ये व्यर्थ को मुक्त करेगा, क्योंकि बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो पूरा डिपेंडेंट हमारे ऊपर है कि जब हम मेहनत से मुक्त होकर ये हमेशा याद रखेंगे, सदा देही अभिमानी और स्मृति स्वरूप होकर रहेंगे और स्वस्थिति अपनी शक्तिशाली बनाएंगे स्वमान में रहकर,
और वाइब्रेशन फैलाते रहेंगे, तो जब हम इतने अपनी शक्तिशाली स्थिति बना के रखेंगे तो हम सबके लिए फिर मुक्तिदाता भी बनेंगे, क्योंकि तभी हम पहले अपने जीवन मुक्त स्थिति में स्थित रहेंगे और फिर इससे हम सब आत्माओं के लिए निमित्त बनेंगे, मुक्तिदाता, मास्टर मुक्तिदाता बनकर, क्योंकि बाबा ने कहा कि आप निमित्त बच्चे ही हो मुक्ति दिला, सर्व आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए। तो इसलिए बाबा के हम साथी हैं। तो बाबा हमें इस मुरली में अपनी शक्तिशाली स्थिति बनाना कैसे है और वाइब्रेशन क्या कमाल करती है, तो वाइब्रेशन फैला के हमें अपने को जीवन मुक्त बनाना है, जिससे हम फिर सभी आत्माओं के लिए मुक्तिदाता और मास्टर मुक्तिदाता बने। ओम शांति। जी। सो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही। किसी आत्मा को हम सहयोग देना है तो उनका कमजोरी को हम नहीं देखना है ना। कमजोरी के बजाय उनका गुणों को देखना है। आज का वरदान में भी है ना, तब हम सहयोगी बन सकते। नहीं तो उनका अवगुण हम देखेंगे तो हम सहयोगी नहीं बन सकते। हाँ जी, जैसे दीदी कई आत्माएं अपना आत्मविश्वास खो बैठती है, तो उन्हें आत्मविश्वास दिलाना है, क्योंकि निराशा में गिर जाती है। उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है और ऐसा ज्ञान देना है जिससे कि मनुष्य के विचार ऊंचे उठते हों। आत्मा को अगर सन्मार्ग में ले जाना है, अच्छे रास्ते में ले जाना है, तो उन्हें प्रोत्साहन जरूरी करना पड़ता है, क्योंकि समय सबसे बड़ा दान। पहले हम अपने को प्राणवान या ऊर्जावान बनाएंगे तो दूसरे में भी तभी प्राण का संचार कर सकते हैं, तभी उन आत्माओं को उठा सकते हैं। ओम शांति। जी जी, बहुत बढ़िया। आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले हमारा बात हो, है ना, हमारा व्यवहार हो उनका प्रति, है ना, हमारा वाइब्रेशन भी ऐसे ही हो, है ना। हम समटाइम्स क्या होता है, किसी आत्मा कमजोर आत्मा को देखेंगे तो हम कैसे सोचते हैं, पहले देखो ये कैसे कर रही है ना, यही संकल्प आता है। सो उस सोच को हम पहले चेंज करें। परवश में है हम, उनको उसके लिए सहयोग का जरूरत है अभी। सो ऐसे सोचकर हम वाइब्रेशन दें, है ना। हम खुद उस स्थिति में रहकर उस आत्मा के प्रति गुड वाइब्रेशन फैलाए, है ना। सो हमारा भी एक्सपीरियंस है, कोई ऐसे हमको कुछ बोल रहे थे, सो हमारा मन में तुरंत यही आया पहले, ये क्यों ऐसे बोल रही है, लेकिन इमीडिएट बाबा ने क्या कहा वो याद आया मुझे। सो सहयोग देना है उस आत्मा को, सम्मान देना है। सो इसलिए हमने क्या संकल्प किया, इमीडिएट, या आप महान आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, परमात्मा का बच्चे हो, ऐसा इमीडिएट हमारा संकल्प चले उनके आत्मा के प्रति। तुरंत 1-2 मिनट में ही उनका ही हाव भाव चेंज हो गया, उनका बोलना का तरीका भी चेंज हो गया, फिर वो अगेन फ्रेंडली बन गई। ऐसा हो गया। सो ये एक संकल्पों का कमाल है, संकल्प शक्ति का कमाल है ना। हम उस परिस्थिति में हम उसको यूज करना हमको आना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। बहुत सिंपल है, बाबा जो कहते हैं हम करेंगे तो सिंपल है, नहीं करेंगे तो डिफिकल्ट लगता है जी। और ये तो दीदी मेरा पर्सनल भी अनुभव कि जैसे हम संकल्प क्रिएट करते हैं किसी के लिए पॉजिटिव, तो इंस्टेंट उसके ऊपर इतना इस चीज का वंडरफुली जो इम्पैक्ट पड़ता है कि उस आत्मा का जो लहजा होता है बातचीत करने का, यह बहुत बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। ओम शांति। और 1-2 पॉइंट शेयर करना चाहते हैं कोई? नहीं तो हम कॉल समाप्त करेंगे।
बाबा ने कहा ना, जैसे बॉडी कॉन्शियसनेस हमको पक्का हो गया, नेचुरल हो गया, ऐसे मर्जीवा जन्म का आत्माभिमानी स्थिति भी, देहाभिमानी स्थिति भी ऐसे नेचुरल हो जाए। सो यही बाबा चाहते हैं, है ना। अभी समय का अनुसार हमको यही करना है, हम यही बनना है, निरंतर देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहने का, है ना। सो यही अंतिम समय का पेपर बन जाएंगे, है ना। देही अभिमानी स्थिति नहीं रहेंगे तो हम नष्ट मोह नहीं बनेंगे। सो नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनने का अभी ही हम करना है। लंबा समय का पुरुषार्थ चाहिए। सो वही यही बताया बाबा ने। सो देही अभिमानी स्थिति है समर्थ स्वरूप का स्थिति। सो इससे व्यर्थ सहज समाप्त हो जाएगा, वाइब्रेशन भी पावरफुल बन जाएगा। सो देही अभिमानी स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सो और एक बात बाबा ने कहा, स्मृति स्वरूप बनो की सर्टिफिकेट मिला हुआ है ना। बाबा ने पूछा है बीच में, आप ही बनी है ना, कल्प पहले भी आप सर्टिफिकेट लिया है ना, वही बाबा पूछ रहे हैं। आप ही है, हर कल्प आप ही बनेंगे, ये निश्चय है। तो हम हमेशा ये याद रखें, है ना। हम कल्प पहले हम सर्टिफिकेट लिए है बाबा से, अभी भी हम ही बनेंगे, हमको ही सर्टिफिकेट मिलेगा। पास विद होने का सर्टिफिकेट हमको ही मिलेगा। अच्छा, सो हम होमवर्क यही लेंगे, है ना। पहला पाटा ही पक्का करे, वही बाबा बोल रहे हैं ना। देही अभिमानी स्थिति नेचुरल नेचर बन जाए, निरंतर स्मृति स्वरूप रहे। तो हम सारा दिन में ये प्रैक्टिस करेंगे, है ना। नेचुरल स्थिति में स्थित होने का, देही अभिमानी स्थिति में स्थित होने का हम कितने समय रह सकते हैं वो चेकिंग करेंगे, है ना। कब कब हम भूल जाते हैं, कब कब हम नहीं रह सकते, उसको भी हम देखें। सो यही हम लेते हैं होमवर्क के लिए। सो आत्माभिमानी स्थिति, देहाभिमानी स्थिति हम कितने तक हम रह सकते हैं। अच्छा, अभी टाइम हो चुका है। सो अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में साइलेंस में रहेंगे। सो पहले अपना आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाए, प्रकृति के बीच मैं आत्मा चमक रही हूँ। जब जब मैं शब्द आता है तब तब स्वस्थिति में स्थित हो जाए। मैं आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान का संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मुझ आत्मा से सर्व गुणों की किरणें, सर्व शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही है। मैं देह नहीं हूं, देही हूं, अविनाशी हूं, मैं सत्य हूं। यही मेरा ओरिजिनल स्वरूप है, नेचुरल स्वरूप है।
और उस आत्मा का प्रति मेरा शुभ भावना, शुभ कामना का संकल्प सदा रहता है। मैं आत्मा परम धाम निवासी हूँ। एक सेकेंड में परम धाम का निवासी बन जाए। परम धाम का परम शांति का अनुभव करें। बाबा का साथ कंबाइंड हो जाए। मैं और मेरा बाबा मेरा बाप सर्वशक्तिवान है। मेरे लिए एक ही बाप संसार है और कोई नहीं। यही स्मृति स्वरूप हो जाए। यही स्मृति स्वरूप मुझे सर्व समस्याओं से बच जाएगा। मैं सदा सेफ हूँ। बाबा का गोद में बहुत सुख का अनुभूति हो रही है। इस सुख में, अतीन्द्रिय सुख में बाबा का साथ सो जाए। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू। गुड नाइट।